25 जनवरी 2024 के दिन बनेगा गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ ही 4 महासंयोग का लाभ। 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मत, अचानक से होगा धन का लाभ, कर्ज से मिलेगा छुटकारा और बनेगा विवाह का योग। जी हाँ मित्रों, पूरे 12 सालों के बाद इस बार पौष पूर्णिमा पर गुरु पुष्य नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है और साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग के साथ ही कई बड़े और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिससे इस पौष पूर्णिमा का जो महत्व है ना वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे पौष पूर्णिमा के बाद से ही बदल रहे हैं। उनकी किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं और साथ ही 12 साल बाद जो दिव्य और दुर्लभ संयोग बना है ना, इस दिन आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों तक पहुंच सके। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 25 जनवरी 2024 के दिन शुक्ल पक्ष की पौष पूर्णिमा रहेगी और पौष पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्व भी होता है। सबसे बड़ा योग क्या हो रहा है कि 12 सालों के बाद इस बार पौष पूर्णिमा पर गुरु पुष्य नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। साथ ही विस्कुंभ योग, प्रीति योग, स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग का महानिर्माण जो हो रहा है ना, 12 सालों के बाद 5 राशियां की जो किस्मत है ना वो एकदम से संवरने जा रही है। और आपको बता दें 25 जनवरी के दिन सुबह में 5:26 से ये जो महायोग शुरू होंगे जो कि शाम को 7:14 तक रहेंगे। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कोमल, कैलाश, हरदेव, हरलाल, इस तरह से के अक्षर या एच अक्षर से लगभग जिनका नाम शुरू होता है ना उनकी मिथुन राशि बनती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए पौष पूर्णिमा पर यानी कि 25 जनवरी के दिन जो एक गुरु पुष्य योग का महानिर्माण हो रहा है ना, इससे आप लोगों को धन के मामले में जबरदस्त रूप से लाभ मिलेगा। पूरे 12 सालों के बाद 25 जनवरी को आपकी जो किस्मत है ना वो एकदम से चमकने जा रही है। आपको अपनी किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। जो भी व्यक्ति सिंगल है इस साल 2024 में आपको बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। फरवरी और मार्च 2 महीनों के दौरान आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मिथुन राशि वाले लोगों को प्रेम प्रस्ताव प्राप्त होगा और इसी साल 2024 में आप किसी के साथ विवाह के बंधन में बंध पाएंगे, यानी कि सिंगल अब नहीं रहेंगे। गुरु पुष्य नक्षत्र के महायोग से व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी। अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो चाहे पैतृक व्यवसाय हो, साल 2024 जो है ना वो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हासिल करेगा। इस साल काफी अच्छा आप धन का लाभ कमाएंगे, धन की बचत भी होगी। आप कोई भी नई संपत्ति खरीद सकते हैं। आर्थिक रूप से यह साल जो है ना वो बहुत ही अच्छा और उत्तम बना रहेगा। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी करने वाले लोगों की बात करें तो फरवरी से ही आपके काम की प्रशंसा होगी। आपके उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और इसके कारण आपको कोई भी बड़ी जिम्मेदारी हासिल हो सकती है। यानी कि आप जितनी मेहनत करेंगे ना, इस साल आपको पूरी सफलता प्राप्त होगी। जीवन में लंबे समय से अगर कोई भी समस्याएं चल रही है तो 12 सालों के बाद यह जो गुरु पुष्य नक्षत्र का महायोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक जीवन में अगर कोई भी समस्याएं चल रही है तो वो समाप्त होगी। धन की स्थिति मजबूत बनेगी, जिसके कारण इस बार आपको कर्ज से भी छुटकारा मिल पाएगा। जो भी विद्यार्थी है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम यानी कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, तो इस साल आपको बहुत ही अच्छी सफलता हासिल हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेगी और साथ ही लंबे समय से अगर आपके कोई भी अटके हुए कामकाज थे वो अब फिर से बनने लगेंगे। मिथुन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन आप जल से भरा हुआ गड़े सहित ही किसी गरीब व्यक्ति के घर में दान कर दीजिए। इससे आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत बनेगी और माता लक्ष्मी जी का आपके ऊपर विशेष रूप से आशीर्वाद बना रहेगा। चलिए जान लेते हैं पौष पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना
बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? पिछला साल 2023 तो जैसे तैसे निकल चुका है, अब यह साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? कुंडली के अनुसार आपके प्रधान देवी देवता कौन है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन धन की बचत नहीं हो पाती, लंबे समय से आपके जो महत्वपूर्ण काम है वो अटके पड़े हैं, वो बन नहीं पा रहे हैं, या आपने कोई अपनों से कर्ज ले रखा है या बैंक से कोई भी लोन ले रखा है, उस कर्ज से आप चुकता नहीं हो पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, गुरु पुष्य नक्षत्र के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी 12 साल बाद पौष पूर्णिमा पर जो ये गुरु पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए कामकाज थे वो अब पूर्ण होंगे और इसी के साथ जीवन में आपको सकारात्मक परिवर्तन होगा। तुला राशि में पिछले 18 महीनों से यानी कि लगभग 1.5 साल से राहु का प्रभाव चल रहा था, जिसके कारण गुरु चांडाल दोष लगा हुआ था, लेकिन अब वो भी समाप्त हो चुका है और साथ ही गुरु पुष्य नक्षत्र के शुभ प्रभाव से नौकरी करने वाले लोगों को बहुत ही अच्छा लाभ मिल सकता है। आप जितनी मेहनत करेंगे ना, उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा और साथ ही आपके जो उच्च अधिकारी या आपका जो बॉस है ना, वो आपके सही काम को देखते हुए आपकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी करेंगे। कोई भी नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी और आप हमेशा बिजी रहेंगे। संतान की तरफ से भी आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही जो भी सिंगल व्यक्ति है उनका शादी का यानी कि विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। गुरु पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से तुला राशि वाले लोगों के जीवन में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे और इस साल आप कोई भी मूल्यवान धातु जैसे कि सोना या चांदी वगैरह खरीद सकते हैं। घर में कोई भी महंगी या लग्जरी चीजें खरीदने का योग भी बन रहा है और लंबे समय से जो भी आर्थिक स्थिति से आप परेशान चल रहे थे वो अब बेहतर होगी और स्वास्थ्य की समस्या से भी आपको निजात मिलेगी। चलिए जान लेते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी 25 जनवरी के बाद समय बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। लंबे समय से जो आपके रुके हुए या अटके हुए काम थे वो अब पूरे होंगे और इसी के साथ आपको धन का लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी। अगर आपने कहीं पर भी कर्ज के लिए या लोन के लिए अप्लाई कर रखा है तो बड़ी खुशखबरी आपको 25 जनवरी के बाद मिल सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में तनख्वाह बढ़ सकती है और साथ ही आपका प्रमोशन या कोई भी उच्च पद हासिल होगा। या आप नौकरी करते हैं और लंबे समय से अपना कोई भी स्वयं का व्यापार शुरू करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो गुरु पुष्य नक्षत्र का जो
सबसे बड़ा और शुभ प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपका भाग्य मजबूत होगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। लंबे समय से अगर व्यापार में कोई भी डील रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, तो वह पूर्ण होगी और व्यापार में भी आपको मुनाफा मिलने के आसार बन रहे हैं। मेष राशि वाले इस साल 2024 में धन संपत्ति के मामले में अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे और आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो लंबे समय के बाद उसको भी अच्छा रिटर्न देखने को प्राप्त होगा। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष पूर्णिमा और गुरु पुष्य नक्षत्र के इस महासंयोग वाले दिन आप अपने घर के आसपास अगर कोई भी मंदिर है ना, तो उस मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर आप साफ सफाई कीजिए, झाड़ू पोछा लगाइए। इससे आपकी किस्मत में, कुंडली में गुरु का स्थान मजबूत होगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से साल 2024 में आपको अचानक से धन का लाभ भी बन सकता है। चलिए जान लेते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी गुरु पुष्य नक्षत्र का जो समय है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। घर में इनकम के नए नए स्रोत खुलेंगे और इसी के साथ जीवन में बड़ा और पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस साल आप कोई भी बड़ी और अचल संपत्ति की खरीदारी कर पाएंगे और साथ ही पति पत्नी के बीच अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा था तो अब संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। मकर राशि में भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। 7.5 की वजह से आर्थिक रूप से परेशानियां बनी हुई थी, लेकिन 12 साल के बाद अब जो पूर्णिमा के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र बन रहा है ना, इसके शुभ प्रभाव से जो भी विद्यार्थी है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो कुंडली में राजयोग की स्थिति आपकी मजबूत बनेगी और इस साल 2024 में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर लंबे समय से आपके घर में पैसों की तंगी चल रही है, धन संबंधी कोई भी बाधाएं परेशानियां चल रही है, तो उनसे छुटकारा मिलेगा और इस साल आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। पारिवारिक समस्याएं भी अब समाप्त होगी, जिससे कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलने का योग बन रहा है और इस साल 2024 में अचानक से आपको बड़ी मात्रा में धन का लाभ भी हो सकता है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आप कोई भी जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा से जुड़ी सामग्री का दान करें, जैसे कि पेन, पेंसिल हो गया, इस तरह से सामग्री का आप उनको दान कीजिए, जिससे कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत बनेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ गुरु पुष्य नक्षत्र और पौष पूर्णिमा से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरुवे नमः।